आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। जो अद्भुत प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, ओ प्रभु, अब राजा के राजा, अब महाराज, अब क्या आराधना करें। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। ओ जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप है, सर्व सामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप है, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप है, सर्व सामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप है, अद्भुत आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप है, सर्व सामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। ओ आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। जीवित प्रभु आप है, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं।
प्रभु, आप है सब सामर्थी, आप है प्रेम प्रभु, मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु, आप है अद्भुत प्रभु, आप है समर्थ प्रभु, आराधना करूं। जीवित प्रभु, आप है सब सामर्थी, आप है प्रेमी प्रभु, मैं सम्मान करूं। आप ही जीवित प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करे। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहांदला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दर बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहांदला इज़ारा लका दलगे दलगे दलो ब्रलो को ज़ाइरा लमांग दे ले मोंदल के ज़ीतरा ओरेंग दे ब्रलो शांद लगे दर के दर मांग लो ब्रलो सहा इंग्र लगे दर लबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले को शहारी इंग्र लगे दर के दर बदाम लो मोंदल के ज़ीतरा ओले के दर मांग लो ब्रलो मोंदल के ज़ीतर के दर बदाम ओले के दर ले वो शहारी इंग्र लगे दर ले वो शहांग लगे दरा ले ग्रे सारा कांद लो क्रोस अली ब्रलो मोंदल के ज़ीतरा ओ लाम्ब्रलो ज़हा ओ लाम्ब्रलो सहा ओ लाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दर के दरमदा लो बालमा गरबरार रो शहीर लगे दली ब्रा आला की जोर हा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग देरे ले मोंदल के दी ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दर के दर मांग लो ब्रोलो शहा इंग्रो ब्रोलो शहांग के लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगज़गे गज़गेरे गज़गेरे ब्रोलो शहा मीर ले मांग लो ब्रोलो कोंदल के ज़ीतरा ईरा बरा 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 ब्रोलोंद ले इब्राला कज़ीरा इब्राला मगाज़ीरा इब्राला बखाज़ीरा लबहाज़ हाज़ मकोंदल इब्राला मांग दो ब्रोलोंद ले इब्राला मांग दो ब्रोलो शीद रगे दर के दरबदा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ब्रोलो शहा ईरला रबांग लो ब्रो ज़ही रबा ज़बा ज़बा। ओ परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकाला बहात सके रे लो ब्रलमांग दे ब्रो कोंदल के सीत लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्रा लमांग तेरे लगे इधर के दरमांग क्रो से ही मांग क्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्रलमांग दो लोको से इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीत लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी दर मोंदल के सीत तरह बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे बेंग्रा लमांग बेंग्रा लबहांग लहा बेंग्रा लमहांग लोबोजा लोबोगोस आलिगे दर मोंदल गजी गजांग लोशहा
ओ जाकाले बो जहा, ओ जाकाले बो शहा, ओ जाकाले बो शकी ब्रोलोगोंद लिगदे रमांग लोब्रो लोब्रो दरामांग लोब्रो रमांग लोब्रो लबा अरे गदे ब्रो शहाग लगे दरगदर मांग लोदरे मांग लोदल गजीदरा मांग लेगे दलिबरला मांग दोरबोसी गला बांग लेगे दरगदा ओ जाकाली ब्रेले के जहा, ओ जाब्रली के जरामांग दो जेरे मोंदल के जेरे मोंदल के जेरे मोंदल के दीब्रला हासे के मोशहा हाशे के मोशहांद लगे हाशे के मोशहांग लगे हाशे के मोशहांग लगे दले ब्रोंदल के दीब्रला बहा ओ जाकला रमांग लोबो शहीद रेगे ओ जकला बहा जहा जहा मिंगले मेहे ब्रलोसी कहा मेंगले बोहोजी के मोजी के ले मोशा अंदरा ओ जहा हा ले बेबे बोश अंगल के दरबहांग लोंदल के दीब्रला बहा इंगल के दरबदाम लोंदल के जीदरा मीरा महांग लोब्रेज अलीब्रला हासे के रे बोशिंदला मुजिंग के ले गेमरोलोश अंगल के दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और जो चर्च में नहीं जाते हैं। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां वचन, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और दूसरा वचन लिया गया है 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है और देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो चर्च नहीं जाते, जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को नहीं जाना है, कि वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, उसे सुनेंगे, जैसे ही हम हर जगह उसका प्रचार करेंगे। प्रार्थना करिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है, उनको उनके पास उद्धार को लाते हुए। घोषणा करें कि एक दैवीय विजिटेशन और आयोग बन रहा है, जिसके द्वारा वो सुसमाचार को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपनी परिस्थिति में। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रालमांग सही दरेगे दलबा लिब्रालमांग दोब्रलो गोंदल दी ब्रलमांग देरेले बो शहांद लेगे दरा लीगा सके क्रोरो शहांद ले ईरलमांग लोंदल गे दर के दरमदा ओम्रलमांग देब्रलो गोंदल के दरमदा आप लोग आसेके के लेगे जेके के लेके जकबहांग लोबो शहांदला जेके के लेके ब्रलो शहांद लेगे ब्रलो दल के दी ब्रलो शहा मेंग्रलबहा दे ग्रहा दे के ब्रलो दरमा ओ zalahi zalaha ondara zimbro bo शहा ईरलबहा दोज अलिंक ले मोंदली गदाम ब्रलो शहेम ए zakala दोंकले हा दोंकलो दी ब्रलो शेइन लेगे हा जहा लेगे ब्रलो जे मांदुरु जहा लेगे ग्रेलेगे ओ जहा ले ग्रेलेगे जबहांग ले मोंदली गजीदरा मोदाला बहा जेम्रलहा जहा जहीदरा अलाह जहले अलाह जीर ले मोंदला मीम्रलबहांजे के ले बोशहा मारे हे जहाल बोजाले बोसाले बोशारे बोंदली ब्रलबहांदलेगे ई ब्रलबहांदलेगे ब्रलोशहांदरा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम मध्यस्थता करते परमेश्वर, उनका जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, जो चर्च नहीं जाते परमेश्वर, जैसी हर जगह पर सुसमाचार से मुक्त रूप से प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर,
वो उसे ना केवल सुन रहे, उसे ग्रहण कर रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर की समझ लाते हुए, यीशु मसीह का ज्ञान लाते हुए परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करेंगे और वो सत्य की पहचान में आएंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु हो रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रोलोगो सहांग लेगे मारो जाला महांग ले ब्रेले मो शांत लेगे दराला लोब्रा सी केले मो शांग लेगी जमलो मलो सींद लेगे तेरे बदा लोब्रा सकला महांग लेगे रीगा सालबो शहांग ले गोंद लेगे दीब्रला बहा और मांग लोब्रो सींद लेगे तेरे दरबांग लो शांत ले मांगी जमहांग के मांगी ले मोस आंग लेगे मांगी ले मोस हा इब्रला बहाजेर ले गजार लो शांत लेगे आले रे बोंद लिग दीब्र लोगो सा आंक ले लोगो सा हालगे लोगों सा आंक लेगे लोगो जीब्र लमांग दीब्र लमांग देरे ले बोंद लिग जीदरा ओ जाकलहा ग्रुलो शहेब्र लोहोंदला इब्र लमांग लोगो सा हालिगे दरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग परमेश्वर, हमारे मित्र परमेश्वर, जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, हम कहते हैं आज ही उद्धार उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु स्वामी बन रहा है परमेश्वर, उस सत्य के प्रकाश में आ रहे परमेश्वर। आज ही हो रहा है ये काम प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर इस सुसमाचार की सामर्थ को उन तक पहुंचाने के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 4 जून 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है समझ के साथ प्रभु भोज लो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 MSG अनुवाद से, जो कहता है, जब हम धन्यवाद का कटोरा पीते हैं, क्या हम अपने अंदर लहू को मसीह के खुद के जीवन को नहीं ले रहे हैं? और क्या वैसा ही उस रोटी के साथ नहीं है जिसे हम तोड़ते और खाते हैं? क्या हम अपने अंदर रोटी को मसीह के खुद के जीवन को नहीं ले रहे हैं? पास्टर इस आगे हमें बता रहे हैं प्रभु भोज कलीसिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, लेकिन बहुत से लोग इसके आत्मिक अर्थ और प्रभाव को समझे बिना ही इसे लेते हैं। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तब आप ना केवल मसीह की देह और लहू के साथ सहभागिता कर रहे हैं, आप अपने शरीर को जीवन प्रदान कर रहे हैं। इसमें उपचारात्मक सामर्थ्य है। यह किसी भी दवाई से अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती अध्याय 13 वचन 3 से लेकर 4 और वचन 18 से लेकर 19 में अपने चेलों को बोने वाले का दृष्टांत समझाने में प्रभु यीशु ने प्रकट किया कि जो मार्ग के किनारे गिरे, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन इसे समझते नहीं। उनकी समझ की कमी के परिणाम स्वरूप शैतान तुरंत आता है और उनके हृदय में बोए गए वचन को चुरा लेता है और वे हानि उठाते हैं। हालेलुया। समझ के साथ मिला हुआ परमेश्वर का वचन दैवीय परिणामों को उत्पन्न करता है। अब से यह समझ रखो कि जब हम रोटी तोड़ते हैं तब हम मसीह की प्रतिनिधिक मृत्यु को याद कर रहे हैं, अर्थात बलिदान स्वरूप मेमना जो कि हमारे लिए बलिदान किया गया। प्याला उसके लहू में लिप्त नए नियम को दर्शाता है। पापों से मन फिराव के लिए उसका दैवीय लहू हमारे लिए बहाया गया था ताकि पाप हमारे ऊपर प्रबलता न रखे। इसलिए आज इससे अंतर नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है। शायद आपको फेफड़े, किडनी, हृदय, पेट या त्वचा की परेशानी बताई गई है। प्रभु भोज लो और घोषणा करो, कैंसर की कोई भी वृद्धि, कमजोरी, रोग, दुर्बलता या बीमारी मेरे शरीर में पनप नहीं सकती या बनी नहीं रह सकती। मैं स्वस्थ, चमकदार और मजबूत हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का आप जहाँ कहीं पे भी हैं
अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु की देह के लिए, जो कि मेरे लिए तोड़ी गई, ताकि मैं कभी भी टूटा हुआ, बीमार, कमज़ोर या हारा हुआ न पाया जाऊं। उसके लहू के लिए आपका धन्यवाद, जो कि पापों से मन फिराव के लिए बहाया गया था और जिसके द्वारा मैं दैवीय जीवन का एक सहभागी और वितरक बन गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 से लेकर 17 और 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 से लेकर 25। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 18 वचन 28 से लेकर अध्याय 19 के वचन 16 तक और पहला इतिहास अध्याय 14 से लेकर 16 तक। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 14 वचन 66 से लेकर 72 और व्यवस्था विवरण अध्याय 2। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर, ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए, तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था, उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। केवल आप ही हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। आपका है राज्य,
आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। हाँ प्रभु, राज्य आपका है, सारी सामर्थ आपकी है, सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। उठाइए अपने हाथ और परमेश्वर की स्तुति कीजिए। बताइए आप उससे कितना प्रेम करते हैं, वो आपके लिए कौन है। बताइए परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप प्रेमी हैं, आप वफादार हैं। धन्यवाद 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 आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए, धन्यवाद हमें सदा आगे बढ़ाने के लिए, धन्यवाद हमारी सेवा को ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, धन्यवाद उन विजयों के लिए, धन्यवाद उन आशीषों के लिए, उन उन्नतियों के लिए प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हमारी समझ की आंखें खोलने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हाँ प्रभु, सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं। हम देशों के ऊपर आपके स्वामित्व की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद फिर से प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं हमारी आत्माएं हमारे मस्तिष्क खुले हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हालेलुया। और पड़ोसी को स्वागत कर सकते, बोली स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितने लोग पिछले संडे थे? कितने लोग थे पिछले संडे? हाथ उठा सकते हैं, दैट्स गुड। और पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की थी कि हम एक लड़ाई में हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए खोलते हैं अपना वचन, इफिसियों 6 अध्याय 12वां वचन। या क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध और लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने सीखा था कि हम एक लड़ाई में हैं। बोलिए हम एक लड़ाई में हैं। खुश होके बोलिए, बोलिए हम एक लड़ाई में हैं। पर अच्छी चीज ये है कि हम जीते हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई में होना अलग बात है, पर जीतना अलग बात है। और अच्छी बात यह है कि हम जीते हुए हैं। जीत हमारी है, बट फिर भी हम लड़ाई में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने पिछली बार आपको यह भी सिखाया था कि अब क्योंकि आप लड़ाई में हो, आपको लड़ना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते मैं नहीं लड़ूंगा, आपको लड़ना पड़ेगा। किसी ने कहा कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो अपनी भी बाल्टी का पानी लेके बुझाने चले जाओ, नहीं तो थोड़े दिन में आग तुम्हारे पास आ जाएगी। जब आप देश में कुछ चीजों को होता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि ओ इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आग कहीं लगी है
और वो आप तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लेगी। कि बहुत सी बार लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हम पढ़ते हैं, दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई और हमें लगता है सही हुआ, किसी ने गलत किया होगा, इसलिए दूसरे ने लड़ाई लड़ी। सोच के देखिए, एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है और सिग्नल चालू है, तो क्या कार वाले को अधिकार है उसको मार देने का? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कह सकता है। और मेरा सवाल होगा कि अगर कार वाला उसको मारेगा तो आदमी मर जाएगा। क्या रोड क्रॉस करना इतना बड़ा अपराध था जिसके लिए मौत की सजा चाहिए? तो जब हम सुनते हैं कि वो इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, पर अगला सवाल जो ये है कि क्या उसने इतना बड़ा गलत किया था जिसकी उसके लिए उसको इतनी बड़ी सजा मिल सकती? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? बहुत सी बार हम, क्योंकि वो गलत है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि आप इसने गलत तो किया ही था, बट जो सजा दी गई क्या वो गलती के अनुसार थी? प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, आपने अपना बिजली का बिल नहीं भरा, 4 दिन लेट हो गया, तो क्या किसी के पास आपको जेल में बंद करने का अधिकार है क्या? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या लगा सकता है? 100 रुपए का फाइन। क्योंकि बहुत सी बार ये चीजें नहीं पता होती हैं, तो जो हम कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है आखिर में उसने कुछ तो गलत किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बात केवल गलती की नहीं है, बात सजा के अनुपात की भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उस गलती के बदले में कितनी सजा दी जा सकती थी। तो किसी ने आपके ऊपर पानी फेंक दिया और आपने उसको चाकू मार दिया और आपने कहा उसने मेरे ऊपर पानी फेंका। जब आप ऐसी चीजें सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये शैतानों का काम है, दुष्ट आत्माओं का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह दुष्ट आत्माएं हैं जो सजा को बेहिसाब देते हैं। छोटी सी भी गलती की वो बेहिसाब सजा देना जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी दया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आपको दिखाई दे कि वो इंसान दूसरे की गलती दिखा के अपनी गलती पर पर्दा डाल रहा है, ये दुष्ट आत्माओं का काम, ये शैतानों का काम। शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को कभी अपनी गलती मानने ही नहीं देते। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो कभी अपनी गलती को समझ भी नहीं पाए, कभी समझ भी नहीं पाए, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेंगे आपको अपनी गलती कभी भी पता लगे, क्योंकि पता लग जाएगी तो आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। वो चाहता है गलत को सही मान के जीते रहो और गड्ढे में जाके गिर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं? लड़ाई। पिछली बार हमने सीखा था हम लड़ाई में हैं। अब सवाल है लड़ाई है क्या? ये है लड़ाई, ये है सब लड़ाई। कि बहुतों को नहीं पता ये लड़ाइयां हैं। बहुत रहता है अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? एक लड़ाई। बात समुदायों की नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे नहीं है? मांस और लहू से नहीं। बहुत जरूरी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम किस में हैं? एक लड़ाई में हैं। हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस दिन मैं और आप इस दुनिया से हटा दिए जाएंगे, उस दिन दुनिया को समझ में आएगा जो मैंने अभी छोटी सी बात कही। बाइबल बताती है जिस दिन हमारा रैप्चर हो जाएगा, उस दिन ये लेफ्ट हैंड पे जो गाड़ी चलाने वाला है वो राइट वाले में घुसाना शुरू कर देगा। मुझे पता मैं क्या।
इंसान को सही पता ही नहीं होगा। इंसान चाह के भी सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चले गए होंगे और शैतान को क्या मिल गया होगा? खुला निमंत्रण, और वो हर एक से ऐसे ऐसे दुष्ट काम करवाएंगे जो इंसान झेल भी नहीं पाए। तो जब तक मैं और आप हैं, मुझको और आपको अपने विश्व में शांति बना के रखें। मुझको और आपको विश्व में परमेश्वर की बुद्धि बना के रखें। हम और आप केवल अपनी लड़ाई में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि लड़ाई हमारी और आपकी परेशानियों से कहीं बहुत बढ़कर। आपको समझना पड़ेगा दुनिया चलती कैसे। अगर आपको नहीं पता है तो आप धोखा खा जाओगे और शिकार बन जाओगे। यही कारण है कि बहुत से लोग शिकार बन जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे सकता है। मैं भी सोच रहा हूं, एक भाई दूसरे भाई को धोखा कैसे सकता है? निश्चय ही किसी तीसरे आदमी का काम है, और वो कौन है? दुष्ट आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा? निश्चय ही क्या है? कैसे दो भाई एक दूसरे को धोखा दे सकते? कैसे पति पत्नी को धोखा दे सकता है, दूसरी बीवी कर सकता है, और कैसे पत्नी पति को धोखा दे सकती है, दूसरा कर सकती है? निश्चय ही ये किसी तीसरे का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जीवन को इस स्तर से समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन आत्मिक है। और अगर आप जीवन को इस स्तर से नहीं समझते हो, आपके पास सवाल होंगे, सवाल होंगे, सवाल होंगे और जवाब नहीं होंगे। मैंने इससे इतना प्यार किया, इसने मुझे धोखा क्यों दे दिया? क्योंकि केवल प्यार काफी नहीं था, आपको यह भी समझना जरूरी था कि जिससे आप प्यार कर रहे थे उसके लिए प्रार्थना भी करते कि दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को चला ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को चला ना पाए, क्योंकि बहुतों को नहीं पता होता कब दुष्ट आत्मा उनको चलाना शुरू कर देती। बहुत सी बार जो निर्णय लोग लेते हैं वो दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होते, उन्हें पता भी नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है ओ ये सही है। कैसे किसी के पेट में चाकू मारना किसी को सही लग सकता है? इंसान पागल ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच नहीं है? जो काम घर के कमरे के अंदर करना चाहिए वही काम जवान लोग बैठ के पार्क में कर लेते हैं। मैं कहता हूं कैसे किसी को लग सकता है वो काम सही है? जिस शरीर को छुपाना अच्छा होता है उसी को दिखाना बोल्डनेस कब से हो गई, और उनको लग रहा है ये सही है। ये शैतान है, ये दुष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने उनके दिमाग को घुमा दिया। सोच रही कि शरीर को दिखाना क्या हो गया? बोल्डनेस। मैंने कि अब यही बोल्डनेस बाकी है, ये अब बोल्डनेस हो गई। ये बोल्डनेस की नई परिभाषा है कि जो अपना शरीर दिखा सकता है वो बोल्ड है। मैंने कि वंडरफुल। ये है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब है गलत के खिलाफ खड़े रहने की ताकत। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बोल्डनेस का मतलब क्या है? शरीर खोल के खड़े रहने की ताकत। मैंने कि वंडरफुल। हेलो, कितने समझ में आ रहा है? कितने समझ में आ रहा है? समझा पा रहा हूं? बोल्डनेस क्या हो गया आजकल? जितना शरीर दिखा सकते हो फिर भी चल सकते हो ना। कुछ महिलाएं जो बेचारी अपनी छिपाती रहती, उनको लगता है कितनी कितनी कमजोर है। मैंने कमजोर है? और आप जो सब कुछ खोल के चल रहे हो, आप बोल्ड हो? कैसे आपका दिमाग इस हद तक घूम गया? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। तो जो लड़ाई है ये बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे पास ताकत है कि हम इन चीजों को सुधार सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ लेते हैं। चलिए। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नेक्स्ट। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। नेक्स्ट। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब यहां पर लिखा है सारी सृष्टि की रचना, बट वहां पर जो शब्द यूज किया गया है वर्ल्ड्स के लिए कि सृष्टि
वो है एओन। क्या है? बोल सकते हैं एओन। एओन जो शब्द इंग्लिश में लिखा है वर्ल्ड्स, वो ग्रीक में है एओन। और एओन का मतलब है युग, ना कि सृष्टि। कितना समझ में आ रहा है? जैसे एओन का मतलब क्या है? आज की तारीख है 2 अप्रैल 2023। तो वहां पर सृष्टि का अर्थ क्या है? 2 अप्रैल 2023। ये तो फ्यूचर हो गया, पर उनके समय में चले जाते हैं। मान लेते हैं 2 अप्रैल 406। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? 2 अप्रैल। तो क्या बता रहा है कि विश्वास से हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि एओन की रचना, किसकी रचना? बोली एओन। बोली, और सृष्टि की जगह हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं युग की रचना। बोली युग की रचना, युग की रचना। बोली युग की रचना। युग की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोली युग की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह आपको समझना पड़ेगा ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाओ, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं मैं अपनी जिंदगी कैसे सुधारूं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई का मतलब क्या है? क्या वचन कुछ कर रहा था अपने आप? हेलो, वो कह रहा विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे युगों की रचना, बोली सारे युगों की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। बोली सारे युगों की रचना। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, सारे युगों की रचना किसके द्वारा हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब सवाल है कौन से वचन के द्वारा हुई? वो वचन जो उस समय के लोग बोल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। 11 में एक, हाँ, फॉर बाय इट एल्डर्स ऑब्टेन्ड अ गुड रिपोर्ट। इसी से प्राचीनों ने अच्छी गवाही पाई। बोली इसी से प्राचीनों ने अच्छी गवाही पाई। अच्छी गवाही पाई यानी उन्होंने अच्छी दुनिया पाई। प्रेज द लॉर्ड। उनकी गवाही दी गई कि उनके समय में चीजें कैसी थी? अच्छी थी। जैसे अभी भी हम कहते हैं वो पुराने दिन कितने अच्छे थे, पर आपको समझना पड़ेगा पुराने दिन अच्छे कैसे थे। आखिर उन्होंने पुराने दिनों को अच्छा कैसे बनाया? वो दिन अच्छे अपने आप नहीं बन, दिन के अंदर कुछ भी नहीं। बोले नया साल आएगा, नया साल आशीषें लेके आएगा। नया साल भी सोच रहा मेरे पास क्या है देने को। किसी ने साल को देखा है क्या? जब नया साल आता तो आपको दरवाजे पे खड़ा मिलता मैं नया साल। मिला क्या? किसको मिला नया साल? मिला क्या? और नए साल के अंदर आशीषें हैं। बिल्कुल भी बेवकूफी का स्टेटमेंट है। नए साल के पास कुछ भी नहीं है। वो तो हमने बोल दिया है नया साल। चाइना वालों के लिए नया साल कभी और होता है, और भारत में ही नए साल कितने होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ में आ रहा है? एक उस पांचांग के हिसाब से नया साल, एक उस पांचांग के हिसाब से नया साल, एक टैक्स वालों के हिसाब से नया साल। 100 तो नए साल होते हैं हमारे देश में ही। एक दिवाली के हिसाब से नया साल, एक होली के हिसाब से नया साल। तो मैं कौन सा वाला नया साल, कौन सा वाला नया साल आशीष लेके आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो चलिए तीसरा वचन। सो विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे युगों की रचना, किसकी रचना? सारे युगों की रचना। बोली सारे युगों की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यानी वो युग अपने आप नहीं बन गए, उन युगों की रचना हुई। अगर आपसे कोई कहे मैं आटा लाया और रोटी अपने आप बन गई, तो कहा चल तुझे थाने के मेंटल हॉस्पिटल में ले जाता हूं। पॉसिबल नहीं है कि आप आटा लाए और रोटी बन गई। तो युगों की रचना हुई, तो कोई तो था जो रचना कर रहा था। युग अपने आप नहीं बन रहा था। प्रेज द लॉर्ड। अगर युगों की रचना हो रही थी, ये सृष्टि की तो बात ही नहीं कर रहा। वहां पे सृष्टि शब्द क्या है? गलत रूप से अनुवादित है। सृष्टि का मतलब क्या हो गया? चांद, तारे, आकाश। पर जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है? एओन। क्या है? और एओन का मतलब क्या है? समय की परिस्थितियां, उस समय का जो युग था,
यू नो जो जो काल था वो कैसा था। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे युगों की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कुछ भी अपने आप बना नहीं है। बोली कुछ भी अपने आप बना नहीं है। यानी अगर किसी के समय में अच्छा था तो कोई था जो बैठ के कुछ कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कर रहा था? परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। किसके द्वारा हुई? या सरकार के द्वारा? तो बोलिए विश्वास ही से हम जान जाते हैं। अब हम कौन? हम और आप जो क्रिश्चियन है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी दुनिया को तो ये समझ में भी नहीं आता। आप तो सुन भी रहे हो मुझे। दूसरा कोई होगा पहली वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं, मैं घर के बाहर मैं जाता हूँ चर्च के बाहर, पागल आदमी है। पर थैंक गॉड आप सुन रहे हो क्योंकि आपके पास विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मेरे पास विश्वास है। तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। अगर ये संदेश हम अविश्वासियों को दे दें तो हमें ऐसे देखेंगे कि हम ही मेंटल हो गए। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको समझ में आ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है कि हाँ ये क्या है, सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे युगों की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। और वहां पर जो शब्द यूज किया गया है वचन के लिए वो है रेमा, ना कि लोगोस। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में वचन के लिए दो शब्द हैं, एक है रेमा और एक है लोगोस। लोगोस का मतलब है लिखा हुआ वचन और रेमा का मतलब है बोला गया वचन। बोल सकते हैं लोगोस का मतलब है, बोलिए ना। रेमा का मतलब है। तो वहां पर जब हमने देखा कि सारे युगों की रचना परमेश्वर के बोले गए वचन के द्वारा हुई, परमेश्वर के लिखे हुए वचन से नहीं हुई। और अगर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के बोले गए वचनों के द्वारा हुई तो कोई तो था जो बैठ के बोल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन तो अपने आप नहीं बोल रहा था। इसीलिए हमने क्या कहा, प्राचीनों को अच्छी रिपोर्ट दी गई क्योंकि यही थे जो बैठकर क्या बोल रहे थे, परमेश्वर का वचन बोल रहे। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया चलती कैसे। दुनिया जिस तरीके से आपको लगता है चलती उस तरीके से नहीं चलती। तो बता रही बात, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे युगों की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है। कौन से वचन के द्वारा हुई है? किसके? कौन से वचन? बोलिए ना कि कौन से वचन? यानी आपके युग की रचना भी किससे होगी? आपके द्वारा बोले गए वचनों से। अगर आप बोलकर अपना समय नहीं बनाओगे तो जो बोल रहा है आप उसके समय में जियो। बहुत से लोग दूसरों के समय में जी रहे, किराए पे हैं, भले उनका घर अपना है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं बोल रहे। दूसरा बोल रहा है और इनके अंदर डर बैठ रहा है, ये अपना नहीं बोल रहे क्योंकि इन्हें नहीं पता है दुनिया चलती कैसे। तो जब कोई कहता है ओ हम सबको मार डालेंगे, आप क्या कहते हो? इनको चलाने वाले शैतानों को मैं काटता हूं, ये किसी को नहीं मार पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप कहां रहोगे? इनकी दुनिया में रहोगे। यही कारण मैं आपसे कहता हूं, मुझे आप छू नहीं सकते। आप नहीं बोलोगे तो गलत होता रहेगा, क्योंकि दुनिया ऐसे ही है। युगों की रचना किससे हुई? परमेश्वर के बोले गए वचनों से हुई, जिसको कोई बैठकर बोल रहा था। आपको भी बैठ के बोलना पड़े, आपको भी बैठ के बोलना पड़े। आप चुप नहीं रह सकते। अगर आप चुप रहोगे तो सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखो, क्योंकि लिखा है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे युगों की रचना किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के बोले गए वचनों से हुई। हम और आप इतने शक्तिशाली हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह होना अच्छा है। बोली मसीह होना अच्छा है। तो हम केवल यहां घंटी बजाने नहीं आए हैं और कोई मन्नत मांगने नहीं आए हैं।
बहुत से लोग चर्च में बस घंटी बजाते हैं और मन्नत मांगते हैं। मैंने कि और भी कुछ सीख लो घंटी और मन्नत के अलावा, आगे बढ़ जाओ ना भाई। पर वो इस चर्च से उस चर्च में, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मन्नत है। मैंने कब तक मन्नतें मांगते रहोगे भाई? कब तक आप आशा करोगे दूसरे आके आपके युग को बनाएं? आप क्यों अपना युग बनाना नहीं सीख लेते? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा क्या है कि दूसरा आपका युग बनाए या आप युग बनाना सीख लो? जवाब दीजिए, क्या अच्छा है? तो आपके साथ जो बुरा हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बुराई चल रही है। आपके साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि आप चुपचाप बैठे, आप चीजों को बोल नहीं रहे। आपको नहीं पता दुनिया चलती कैसे है। दुनिया आपके मुंह से, आपकी दुनिया आपके मुंह से बोले गए वचनों से चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे पता है मेरी दुनिया किससे चलेगी? मेरे मुंह से बोले गए वचन। दूसरों के विष में रहना बंद कर दीजिए, अपना विष बनाना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मैं दूसरों के विष में नहीं रहूंगा, दूसरों को मेरे विष में रहना पड़ेगा। तो जब वो नफरत का विश्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्यार का विश्व बना दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो नफरत फैला रहे हैं, आप उनको नफरत फैलाने के लिए मीडिया चाहिए, चू 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 चाहिए, आपको प्रेम चलाने के लिए अपना मुंह चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप घर से बैठ के प्रेम फैला सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर से बैठ के उनकी सारी नफरत की योजनाओं को बर्बाद कर सकते हो। हालेलुया। अच्छा है या बुरा है? अच्छा, पर आपको जानना पड़ेगा, यही लड़ाई है। तो विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि की, सारे युगों की रचना, और वहां पर जो शब्द है रचना, वो आया है, चलिए मैं बता देता हूं, कैटार्टिजो से। किससे आया है? ग्रीक वर्ड क्या है? कैटार्टिजो। और कैटार्टिजो का मतलब है मरम्मत। तो रचना का मतलब कोई नई रचना नहीं है। रचना का मतलब क्या है? वहां पर मरम्मत, सुधार, वो सब भी है। एक तो है बनाना, और उसके साथ क्या है? मरम्मत और सुधार। जैसे कितने लोग आप जिस घर में रहते हैं और उनका वो घर 10 साल से है, कितनों का है? कितने लोग हैं? 5 साल से है, 10 साल से रहते हैं घर में। कितने लोग रहते हैं? हाथ तो उठाइए। रहते हैं 5 साल से, 10 साल से। जब आपने घर खरीदा था तो आपने नया बनाया, उसके बाद क्या किया? 2 साल बाद मरम्मत की। क्यों? क्योंकि समय के साथ पेंट उखड़ने लगे, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। तो मत सोचिए हमने अच्छा घर बनाया था, अब घर खराब क्यों हो गया। भाई इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, ये ऐसा ही है। समय समय पर आपको चीजों को मरम्मत करनी पड़ेगी, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। वैसे ही समय समय पर हमारी दुनिया में शैतान गलत लाने की कोशिश करता है। हमारा काम क्या है? उस समय को फिर से दुरुस्त कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे बैठ के सोचिए मत, अपना ब्रश लीजिए और पेंट दोबारा कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी कभी पेंट इतना उखड़ जाता है कि सारा पेंट उखाड़ना पड़ता है, फिर नया पेंट चढ़ता है। आपको क्या करना है? अपने बोले गए वचनों के द्वारा। किसके द्वारा? चलिए अब चलते हैं इफिसियों 6 अध्याय 12वां वचन। वहां पे कुछ पिछली बार ढंग से नहीं समझा पाया था मैं। 6 अध्याय 12वां वचन। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ये दुष्ट लोग हैं जो करते रहते हैं। ये हैं जो लोग को उकसाते हैं एक दूसरे, किसी लड़की का बलात्कार करने। तो लड़की के बलात्कार का छोटे कपड़े और बड़े कपड़ों से कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं जब लोग बड़े कपड़े पहनते तो बलात्कार नहीं होते थे। तो उस बहस से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए कि लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती। नहीं, ये बात लड़की की नहीं है, ये बात कपड़े की नहीं है, ये बात किसकी है? अच्छा, एक पागल लड़की सड़क पे जा रही, कौन उसका बलात्कार करेगा? बिल्कुल गंदी संदी, बिना कपड़ों के। कौन छूना चाहेगा? नहीं छूना चाहेगा। तो बात किसकी है? शैतानों की। जो बुराई के काम अपनी दुनिया में देखते हैं, वो काम किसके हैं? शैतानों के। आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत से लोग उस पर बहस करते रहते हैं। क्या बहस कर रहे हो? तुमको पता ही नहीं दुनिया चलती कैसे। लड़की ने कपड़े छोटे पहने। मैंने कि जब पूरे कपड़े पहने तो क्या हो गया? बोले शहरों में होता है। मैंने गांव में नहीं होता। बोले शहरों में ही सब लोग हैं, पड़ोसी के साथ भाग जाते। मैंने गांव में ज्यादा भागती। तो बात शहर की नहीं है, बात गांव की नहीं है। बात किसकी है? शैतानों की। प्रेज़ द लॉर्ड। बात किसकी है? शैतान।
तो अपने आप को उस बहस से क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि उस बहस से कुछ होने वाला नहीं, जिसमें पूरा समाज बहस कर रहा है। तो हमें समझना है कि लड़ाई किससे है? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। इनका काम क्या है? लोगों को बुरे काम करने के लिए सुबह शाम उकसाते, सुबह शाम उकसाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपकी गली में आप बुरे काम देखते हो, आप कहते हो वाव, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ कर सकता। तो कि हमारे आजू बाजू में सब दारू पीते, मैंने कि आप उनकी दारू छुड़वा सकते, आप उनकी दारू छुड़वा सकते बिना किसी आंदोलन के। अगर आपके आसपास सब लड़के गालियां बकते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, आप उन सबको सुधार सकते हो, आप मरम्मत कर सकते हो उन चीजों। आपके खुद के बच्चे जो गलत दिशा में हैं, आप उन बच्चों को खींचकर सही दिशा में ला सकते हो। आप असहाय नहीं हो, आप जयवंत से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। सुन रहे हैं आप? चलिए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन। वापस आएंगे हम यहां पे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, आपने संसार पर जय पा ली। हालेलुया। बोलिए मैंने संसार पर जय पाई है, मैंने संसार पर जय पाई है। और संसार पर आपने जय कब पाई? जैसे ही आप क्या हो गए? नए जन्मे हो गए। जैसे ही आप किसमें आ गए? यीशु मसीह में आ गए। यही कारण है कि शैतान ये योजना बनाता है कि कोई चर्च ना जाए, और वो कहता है चर्च जाओगे तो धर्म बदलेगा। नहीं 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 नहीं, शैतान को पता है अगर हमने यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया, हमने शैतान पर जय पा ली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अब उसे पता, अब हम उसकी वाट लगाएंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। और अगर क्राइस्ट एम्बेसी में पहुंच गया तो उन्हें पता है ये वाले पास्टर तो सिखाई देंगे जो कुछ। बोली जो कुछ, जो कुछ। सोचिए, हम और आप तो फिर भी मनुष्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम किससे पैदा हुए हैं? परमेश्वर से। और क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, यही हमारा जय का सर्टिफिकेट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोली परमेश्वर से पैदा होना ही जय होने का सर्टिफिकेट है। तो भूलेंगे तो नहीं। तो इससे आपकी योग्यता का कोई लेना देना नहीं। आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप मोटे हो, आप काले हो, आप सफेद हो, दो दांत हाथी की तरह बाहर हैं, नाक कैसी है, कोई बात नहीं। इस सारे उल्टी सीधी चीजों के साथ आप क्या हो? जयवंत से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? क्योंकि क्वालिफिकेशन शरीर की नहीं है, क्वालिफिकेशन किसकी है? परमेश्वर से पैदा हो। मत कहिए हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं। हो गए कहीं के ठाकुर, हो गए कहीं के क्षत्रिय। हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, हमने संसार पर जय पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे ठाकुर होने की जरूरत नहीं, मुझे बनिया होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऊंची जात का होने की जरूरत नहीं है कि मैं दुनिया पर जय पाऊं। जैसे ही मैं परमेश्वर से पैदा हुआ, मैंने संसार पर जय पा ली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं। भूलेंगे तो नहीं। बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं। खुश होके बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। वो बता रहा है जय किससे प्राप्त होती है? विश्वास से। हाँ, कोई नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने जय नहीं पाई, तो आपने नहीं पाई। पर अगर आपने मान लिया कि आपने जय पाई, क्योंकि आपने पढ़ा और आपने मान लिया, ये क्या है? विश्वास, तो आपने क्या पाई? जय पाई। अगर आपने पढ़ा, सुना और माना नहीं, तो आपने जय भी नहीं पाई, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आपने विश्वास नहीं किया। आप करो नहीं नहीं नहीं, दिल मत बहलाओ, बेकार की बातें मत सिखाओ, बाबा बाबा, ओके, आपने जय नहीं पाई। क्योंकि जय क्या है? हमारा विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। तो हम विश्वास किसमें करते हैं? परमेश्वर के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूं। आपने जय पाई है। बोलिए मैंने जय पाई है, मैंने जय पाई है, मैंने जय पाई है। चलिए वापस चलते हैं। इफिसियों 6वां अध्याय। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम्हें लड़ना पड़ेगा तो तुम्हें बांधना भी पड़ेगा। तुम नहीं कह सकते मैं बांधूंगा नहीं। बोले भाई ये सब बकवास से बाहर निकल आओ और लड़ना शुरू कर दो। लड़ना क्या कर दो? शुरू कर।
कभी आपने सैनिक को लड़ाई में जाते देखा है? अच्छा, कितने लोगों ने स्कूटर चलाया? स्कूटर नियम के हिसाब से स्कूटर चलाने से पहले आपको क्या करना है? हेलमेट पहनना है। हेलो, ऐसे है ना? तो देखो ना, कमांडो लोग जब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या पहनते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट, बुल आखिर में बंदूक उठाते हैं, क्योंकि पहले भैया बचना है। जब बचोगे तो लड़ पाओगे, जब लड़ोगे तो जीतोगे। पहली गोली में मर गए तो लड़ोगे क्या? तो किसी ने कहा लड़ाई मर के जीती जाती। मैं लड़ाई के लिए पहले जिंदा रहना पड़ता है। हाँ, सच समझ में आया? बोली लड़ाई के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मर गए तो लड़ेगा कौन? ये तो मेरा दिमाग थोड़ा अलग चलता है। तो वो कहता है लड़ाई मर के जीती जाती। मैंने पहले जिंदा तो रहो। सब मर गए तो लड़ेगा कौन? प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु भी बुद्धिमान है। तो प्रभु ने क्या कहा? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम बुरे दिन में क्या कर सको? सामना कर सको सामना। जिंदा तो रहो पहले। कितने लोग तो लड़ाई लड़ते ही नहीं है, कुछ पहने ही नहीं है, फुर्र मर जाते। पहली गोली में उनका क्रियाक्रम हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही लड़ाई चल रही है। तो बाद ऐसे घूम रहे हैं, घूमो लगेगा, फिर मत कहना। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें पता ही नहीं है लड़ाई चल रही है, तो बस ऐसे घूम रहे हैं बिना कवच के। तो बाइबल क्या कह रही है? बुद्धिमान बनो। प्रेज द लॉर्ड। बाहर क्या चल रही है? लड़ाई क्या चल रही है? और तुम क्या करो? सारे हथियार बांध। चलिए आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पिछली बार भी हमने सिखाया था, सत्य से कमर, सत्यनिष्ठा की झिलम। अब आप कहोगे ये पहले कमर ही क्यों कसनी है? तो यहां पे ये जो ऑर्डर लिखा है, वो जब रोम के सैनिक तैयार होते थे तो वो लोग इस ऑर्डर में तैयार होते। और पौलुस भी क्या था? रोमी। समझ में आ गया आपको? पर थैंक गॉड ये ऑर्डर फिर भी करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए? सत्य। प्रेज द लॉर्ड। पर किसी को सवाल हो पहले कमर ही क्यों कसने की? ओके, तो लड़ाई मत लड़िए। उसका कारण ये था कि वो कहां से आया था? रोम से। कहां से आया था? अच्छा, कितने लोग उसने साड़ी पहनी है? साड़ी पहनते हैं साड़ी? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आप साउथ वाले हो तो पल्लू डालोगे ही नहीं। क्यों? समझ में आया? साउथ वाले पल्लू डालते क्या? नीचे ही बांध देते हैं। उत्तर प्रदेश वाले तो पल्लू कहां आएगा? इधर। गुजराती तो कहां आएगा? तो अब किसकी साड़ी पहनना चाहिए? कोई लड़ाई हो सकती है उस पर? हेलो, हो सकती है। फिर अगर उड़ीसा में, बंगाल में जाओगे तो वो लोग ऐसे लपेट के बांध लेते हैं। देखा ना? ऐसे क्यों देख रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हैं आप लोग? ये भारत में साड़ी पहनने के तरीके हैं। सच है या नहीं है? ऐसे होता है ना। और सवाल है किसकी साड़ी पहनना चाहिए? सबकी सही, सबका अपना पहनने का। तो वैसे ही रोमी जो सैनिक होते थे वो इस ऑर्डर में तैयार होते थे। तो उन्होंने उसी ऑर्डर में लिखा है कि पहले वो क्या बांधते थे? कमर बांधते थे, फिर ये बांधते थे, फिर ये बांधते थे, फिर ये बांधते थे। तो वो ऑर्डर है। किसी के मन में बेतुका सवाल आ सकता है। ये पास्टर, मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया। मैंने कौन सवाल आया? पहले कमर ही क्यों कसने की? ओके, हमें पता है। हालेलुया। सही है। समझ में आ गया क्या? तो सत्य से अपनी कमर कसे। किसकी कमर कस के? बोली अपनी कमर। तो ये नहीं बच्चों को सच बता दो, खुद झूठ से जीते रहो। तो बहुत से लोग सत्य बताते तो मैंने कि तुम तो कर लो, जिंदगी जी लो, तुम्हें अपनी कमर कसनी है। बच्चों को कहेंगे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और खुद ही झूठ बोलते रहते। मैंने कि ये लो, सत्य से भैया जी अपनी कमर कसनी थी। बड़ों का सम्मान करो। घर कहते हैं बॉस पागल है, खड़ूस है। बहुत अच्छा है। दादी का सम्मान करो। कहते तुम्हारी दादी बुढ़िया बहुत खड़ूस है। मैंने की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जियो लाल, जियो मेरे, जियो लाल। क्योंकि भूल गए सत्य से क्या कसनी थी? अपनी कमर। सत्य से खुद जीना था। तो जो आप दूसरों से करने को कह रहे हो, पहले आपको खुद करना है। दूसरा करे ना करे, आपको तो करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सी बार हम इसलिए दुखी रहते हैं कि दूसरे गलत कर रहे हैं। मैंने कि आप तो सही कर लो।
मेरा बच्चा सही नहीं कर रहा। मैंने कहा अम्मा आप सही कर लो, बच्चे का तो वैसे कोई कंट्रोल है नहीं आपके पास, उस पर दिमाग खराब करना बंद कर दो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, नहीं तो परमेश्वर से ज्यादा दुखी कौन होता? अच्छा जोक था। पता नहीं हम लोग दिन भर में कौन कौन से कर्म कांड करते हैं, और इतने सारे हैं और सब दिन में 50-50 कर्म कांड करते हैं। प्रभु का तो हार्ट अटैक हो गया था अब हमारी गलतियां देख देख के। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को भी पता है भैया अपना सत्य से जियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी जिसको जो करना है करने दो। तो क्या कर रहा है? सत्य से अपनी कमर, बोली सत्य से अपनी कमर, सत्य से अपनी कमर। सही? तो अपनी कमर कसनी, बोली अपनी कमर कसनी है, कसनी है। नहीं कसोगे तो ढीली होकर निकल जाएगी। नहीं तो क्यों बोल रहा होता ना, जब पैजामे का नाड़ा बांधते तो कस के बांधते हैं, क्योंकि बेटा अगर ये उतरा तो इज्जत गई। इसीलिए वो कह रहा सत्य से कमर कस लो, क्योंकि सत्य गया तो तुम भी गए। और बच्चे को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पैजामे का नाड़ा बांधना सिखाना पड़ता है। वो बेटा देखिए पकड़ के रखना। तो वो क्या है? कमर कस लो। क्या कस लो? क्योंकि सत्य गया तो आपके उड़ने की पूरी गारंटी। तो बहुत से लोग सत्य सबसे पहले छोड़ देते हैं, तो आपके पास सत्य होना पड़े। फिर सत्यनिष्ठा की झिलम पहनकर, बोली पहनकर। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज मालूम इसमें क्या है? प्रभु ने ये तो बताया पहन लो, बोली पहन लो, पर कहीं पे ये नहीं बताया उतार दो। तो क्या बेटा एक बार पहन लो तो जिंदगी भर पहने रहो। बोले वहां से पहन तो लिए, उतारेंगे कब? मैंने की है ये लड़ाई 24 घंटे की। आप सो रहे हो तो भी लड़ाई है, तो इसको तो भैया उतार ही नहीं सकते। ये वाले हथियार 24 घंटे बांधे रखने। तो मैं शॉपिंग कर रहा हूं, मेरे हथियार बंधे हुए। मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ के साथ नहीं चल सकता। मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे पता है झूठ बोलने से सबसे पहले किसकी इज्जत उड़ेगी? मेरी खुद की। आखिर में आदम और हवा को कैसे पता लगा वो बिना कपड़ों के? पहले भी वो बिना कपड़ों के, पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो बिना कपड़ों के। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उनको ढक के रखा। पर जब उन्होंने पाप कर दिया तो वो छुपे हुए थे, उन्होंने पत्तों से कपड़े बनाए। और परमेश्वर ने कहा क्यों छुपे हुए? बोले हम बिना कपड़ों के। परमेश्वर ने कहा तुम्हें किसने बताया तुम बिना कपड़ों? परमेश्वर को पता लग गया था महिमा इनको छोड़ के जा चुकी, और ये क्या हो गए हैं? बिना कपड़ों। जब आप सत्य छोड़ देते हो, हाँ बिना कपड़ों के, और आपको मारना बहुत आसान हो जाए। कितनों को पता है? नहीं, वो झूठ जिससे दूसरे की जान बचती, मैंने आपकी चली जाएगी इसकी गारंटी। वो झूठ जिससे दूसरे की जान बचती है, वो झूठ नहीं मैंने आपकी जाएगी, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी। बोलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्यनिष्ठा की झिलम पहनकर। पहननी है, उतार देनी है, पहने रखनी है। सत्यनिष्ठा क्या है? तो जब आपके मन में पाप करने के विचार है, आप कहते हो नहीं मैं ये झिलम उतारने वाला नहीं, उतार दिया तो मुझ पे क्या हो जाएगा? अटैक। उसी पाप के समय में शैतान आपके दिमाग में कुछ गलत विचार डाल दे, डर डाल दे, पता नहीं क्या क्या डाल दे। तो आप नहीं कहते नहीं हम बैठ के गंदी किताबें पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, जिसको देखना है वो देख रहा है। क्यों? आपने अपनी सत्यनिष्ठा उतार के साइड में रख दी। आपकी शादी नहीं हुई है और आप पार्क में बैठ, जिसको देखना है वो देख रहा है, क्योंकि आपने सत्यनिष्ठा उतार के रख दी। और क्योंकि आपने सत्यनिष्ठा उतार के रख दी, शैतान के लिए आपके दिमाग में गलत विचार डालना आसान हो गया। आपको नहीं पता क्या हुआ, सो आपको ढंग से जीना है। सत्यनिष्ठा की झिलम पहनकर नेक्स्ट, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की। तो हर मसीह को सुसमाचार 24 घंटे सुनाना है। आप नहीं कर सकते, ये एक हथियार है भाइयों।
सुसमाचार सुनाना चुनाव नहीं है, ये हथियार है, मत भूल जाइएगा। बोले हम सुसमाचार सुनाने नहीं जाएंगे, हम रैप्सोडी बांटने नहीं जाएंगे, हम आत्माएं जीतने नहीं जाएंगे। आपने हथियार छोड़ दिया, आप परमेश्वर के वचन से बाहर आ गए। परमेश्वर ने क्या कहा? सारे हथियार बांध लो। ये हथियार आपने बांधा नहीं, क्योंकि आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, पर अब जब कुछ गलत हो तो दोष मत लगाना, क्योंकि आपने हथियार बांधे नहीं, आपने वचन से बुद्धि नहीं ली। आपने कहा नहीं, हम आत्माएं नहीं जीतेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम सेल नहीं चलाएंगे, हमसे ये नहीं। ओके, पर कल जब हारो तो रोना मत, क्योंकि परमेश्वर का काम है हथियार देना, हमारा काम है हथियार बांधना। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले परमेश्वर का काम है हथियार देना, हमारा काम है बांधना। और आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बन जाना। परमेश्वर ने क्या कहा? सारे हथियार। बोली सारे हथियार को तो कोई भी वैकल्पिक नहीं है। अगर आपसे पूछा आपका बच्चा पैदा होने वाला है, आपके पास विकल्प है नाक आंख कान में, दो मिलेंगे, एक छोड़ दो, कौन करने वाला है? आपको नाक भी चाहिए, आंख भी चाहिए, और अच्छा एक और विकल्प देते हैं, बाईं आंख चाहिए कि दाईं आंख। बोलिए कौन सा विकल्प है? ये विकल्प है, तो आप विकल्प मत चुन लीजिएगा। बहुत से लोगों ने विकल्प चुन के रखा है, जब देखो रैप्सोडी बांटो, जब देखो करो। मैंने कि आपको हथियार दे रहे हैं भाई साहब, हम आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कब आएगी बुद्धि? कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये तो बाइबल में लिखा है करो भैया, ये हमारे चर्च की डॉक्ट्रिन नहीं है। ये हथियार है आपका, और ये विकल्प नहीं है बंधु, विकल्प नहीं है कि आपका मन हुआ तो सुसमाचार प्रचार किया, आपका मन हुआ तो नहीं किया। मैंने कि भैया ये लड़ाई है, इसमें तो करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होती, मैंने कि जितनी भी मुश्किल हो करो, क्योंकि हथियार है, बांधना तो पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और इन सब के साथ क्या करके? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीर कौन बुझाएगा, प्रभु या आप? हेलो, तीर कौन बुझाएगा? या प्रभु? तो आप प्रभु बचा लो, प्रभु कहेगा तुम ही कर लो कुछ। ये बुझाना आपको है, प्रभु को नहीं बुझाना। प्रभु का काम है हथियार देना, आपका काम है पहनकर इस्तेमाल करना। सही है, भूलिएगा मत कि बहुत से लोग कहते हैं लड़ाई प्रभु की है। उनकी चिल्लाते रहो, जिस दिन मरोगे उस दिन पूछना ऊपर जाके लड़ाई तो आपकी थी। कहेगा बेटा तुम्हारे चर्च में इफिसियों 6:12 नहीं सिखाया था? कहो तो प्रभु डेट भी बोल देगा, यही वाला मैसेज चला देगा सामने कि बेटा देखो पास्टर आई से सिखा रहे थे 6:12, और एक लाइन बार बार बोली मेरा काम है हथियार देना। है प्रभु सच था? तो क्या बेटा मजाक कर रहे थे वो खड़े होके? वो कपिल शर्मा का शो चला रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो। बोले विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो या बैठ जाओ। खड़े रहो, सचेत रहो। क्या रहो? तो शैतान क्या कर रहा है? तीर फेंक रहा है। नेक्स्ट, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। प्रेज द लॉर्ड। जो अभी हमने पढ़ा था, रहमा क्या है? परमेश्वर का बोला गया वचन। और केवल तलवार है इतने सारे हथियारों में, जिसको आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? आक्रमण, जो कि हमने पढ़ा। सारे युगों की रचना किससे हुई थी? परमेश्वर के बोले गए वचनों से। यही वो कह रहा है, आत्मा की तलवार जो क्या है? रहमा। फिर शब्द यहां क्या लिखा है? रहमा, ले लो। नेक्स्ट, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो। वहीं पर खत्म नहीं हुआ है, उसने क्या कहा है? अभी भी एक काम बाकी है, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में थक मत जाओ। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो वो क्या कह रहा है? केवल तुम्हें अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी है, तुम्हें बाकियों के लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। ये भी क्या है? हथियार। तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए। ध्यान रखिए, वो हथियारों की ही बात कर रहा है अभी तक। प्रार्थना भी क्या है? हथियार। और उसमें बता रहा कौन सी प्रार्थना?
आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और परमेश्वर यही चाहता है, हालेलुया। तो जब हम आपसे कहें प्रार्थना करो तो क्या करो? जब हम आपसे कहें आत्माएं जीतो, क्या जीतो? आत्माएं, क्योंकि सब क्या है? हथियार, और कोई भी विकल्प नहीं। उठाइए अपने हाथ, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में। प्रेज द लॉर्ड। चलते महिमा, चिल्लाइए महिमा। बोले मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं, जोर से हम ताली बजाएंगे आपके लिए। कौन आया पहली बार? ओके, सो इस यीशु को ग्रहण कर लीजिए जिसके बारे में आपने सुना है। और अगर आप पहली बार आए किसी भी सेंटर में तो ये आपका मौका है यीशु को ग्रहण करने का। सही है? तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलेगा, अपने हृदय में विश्वास करके। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं। आज से मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आज से मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, और जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे हम इनके लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे बच्चों के जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। हाँ प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं इनको आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं और जोर से इनके लिए फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। और अगर कहीं पे आप देख रहे हैं हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर होंगी, प्लीज हमें बताइए कि आपने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपना बीज, अपनी धन्यवादिता प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप खुलाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल इंतजार आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन बेटों के ऊपर आशीष का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। आपके बच्चे पैसे के विषय में सही निर्णय ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये अपने पैसे में शैतान के द्वारा उत्साहित नहीं है, किंतु आत्मा के द्वारा उत्साहित है प्रभु यीशु मसीह के नाम। इनके पैसे के ऊपर से मैं शैतान के हाथ को काटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैनिपुलेशन को मैं काटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। इनकी समझ की आंखें खुली हुई है प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है और वचन उत्तम भाग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.